हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्मार्ट स्टडीज। तो अभी तक जितने भी मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं, अब उससे एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये एक डिजीज होती है। अब मैंने आपको अपनी एक लास्ट वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि करेक्टर्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। अगर हमारे अंदर करेक्टर्स आ रहे हैं तो वो हमारे फादर और मदर से आ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारी की फॉर्मेशन होती है तो वो भी हमारे फादर और मदर के जीन्स हैं जो हमारे अंदर आते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे अंदर वो डिजीज की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि जो जीन्स है वो ट्रांसफर होके कंबाइन होके आएंगे और कॉम्बिनेशन के साथ क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर डिजीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि जीन्स हमारे किस तरीके से ट्रांसफर होकर आए हैं, कि हमारे फादर से और मदर से कौन कौन से जीन्स आ रही हैं और वो डोमिनेंट स्टेज में है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, रिसेसिव स्टेज में है, जिसकी वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है। तो अब मैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हमारे ब्लड के अंदर, एनीमिया एक ब्लड की डिजीज है। मतलब अगर हमारे ब्लड की शेप नॉर्मल है तो हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क करेगी। अगर वो शेप चेंज हो जाती है बाय किसी की रीजन की वजह से, लाइक हमारे ब्लड के जो जीन्स है वो चेंज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे जो जीन्स के चेंज होने की वजह से हमारे एनीमिया की फॉर्मेशन हो जाती है। तो वो होती है सिकल सेल एनीमिया, मतलब ब्लड की शेप का चेंज हो जाना। अगर अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, HB रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि ब्लड ग्रुप क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिप्रेजेंटेशन होता है, तो HB के साथ रिप्रेजेंट करेंगे हम इसे, HB हीमोग्लोबिन। अब अगर हमारे अंदर नॉर्मल है तो ये A के साथ, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन की तरीका है कि हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि हमें फाइंड आउट हो सके कि ये बीमारी ट्रांसफर कैसे हो रही है। HbA नॉर्मल हीमोग्लोबिन, HbS सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन। मतलब जो हमारा आज का टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, मतलब अगर किसी के भी ब्लड के अंदर ये बीमारी है तो उसके जो हीमोग्लोबिन है वो एस के साथ वहां पे उस बीमारी को शो करेंगे जीन्स के अंदर। ठीक है, अब यही मैं एक क्रॉस ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। बस आपको मेन ये याद रखना है कि जो हमने सेक्स डिटर्मिनेशन बताया था कि कैसे फादर और मदर दोनों के हाफ हाफ जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसी तरीके से ये जीन्स हैं आगे के आगे ट्रांसफर होंगे। क्योंकि मैंने बताया था 23 जो होंगे क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर इन नंबर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसके अंदर ये सारे अलग अलग क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो आगे से आगे वो जीन्स की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ट्रांसफर होकर हमें ये बताती हैं कि कैसे हमारे अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम। अभी मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट और किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है क्रॉस ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन आ जाता है सिकल सेल एनीमिया कि आपके बॉडी के अंदर या फिर सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एज इट इज भी आ सकता है कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया, इसका क्रॉस ड्रॉ करके दिखाओ। या फिर सिंपली आपको दे देंगे कि अगर हमारे हीमोग्लोबिन में सिकल सेल एनीमिया है, फादर के अंदर ये बीमारी है, मदर अगर नॉर्मल है, तो आगे किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे पेरेंट्स या फिर फिनोटाइप। फिनोटाइप वही बताया था मैंने, एक्सटर्नल अपीयरेंस, आउटरली अपीयरेंस क्या हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे आउटर अपीयरेंस, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर हम लोग लें, फिनोटाइप हेटेरोजाइगस, यहाँ पे हम लोग लेंगे हेटेरोजाइगस कैरियर। अब ये भी मैं बताऊंगी आपको कैरियर और नॉर्मल में के अंदर क्या डिफरेंस होता है। कैरियर वुमेन, मतलब मदर है जो एक कैरियर की तरह एक्ट कर रही है। ठीक है, अब जो ये क्रॉस है हेटेरोजाइगस कैरियर वुमेन क्रॉस विद द नॉर्मल मैन। अगर मैं इन सबका क्रॉस करूं, अब देखो मैंने पहले भी ये बताया था हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। हेटेरोजाइगस कंडीशन कि हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर कुछ ब्लड ग्रुप की जो शेप है वो चेंज हुई है, सिकल सेल में वो ट्रांसफर हो चुके हैं, कुछ जो है नॉर्मल रह गए हैं, तो वो एक कैरियर की तरह एक्ट करेंगे। अगर दोनों के अंदर क्या हो चुका है, यहाँ पे सिकल सेल बन चुके हैं कि मतलब दोनों फादर और मदर दोनों से ही वो ट्रांसफर होकर बेबी के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, तो जिसकी वजह से बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और अगर दोनों से ए कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन वाले जीन्स जो है वो ट्रांसफर हुए बेबी के अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे फिर वहां पे इजिली वो उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होगी और वो जो नेक्स्ट प्रोजेनी है या फिर जो नेक्स्ट बेबी है वो डाई नहीं करेगा, मतलब वो वहीं के वहीं उसके आगे से आगे नॉर्मली ही जो शेप रहेगी सेल्स के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स इंटरनली अब क्या चीज प्रेजेंट है, इंटरनली। अब देखो हमारा रिप्रेजेंटेशन हमारा सही होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे कैरियर की बात की है,
कैरियर मतलब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। अब वुमेन जो है उसके अंदर क्या है, एक तो नॉर्मल और क्या है वहां पे सिकल सेल एनीमिया वाले, कुछ सेल सिकल सेल एनीमिया वाले हैं और कुछ क्या है वहां पे नॉर्मल सेल्स हैं, तो जिसकी वजह से ये कैरियर की तरह एक्ट कर रही है। अब नॉर्मल अगर मैन है तो उसके अंदर क्या है HbA एंड HbA, मतलब इसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं है और दोनों के दोनों क्या है यहाँ पे ये हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बस ये चीज याद रखना, रिप्रेजेंटेशन सिकल सेल एनीमिया की। अगर सिकल सेल एनीमिया वाले सेल्स प्रेजेंट हैं तो वो H के साथ रिप्रेजेंट होंगे, नॉर्मल वाले A के साथ रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कैरियर की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। दोनों के अंदर अगर सिकल सेल आ चुके हैं, ट्रांसफर हो गए बेबी के अंदर, तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। अब ये यहाँ पे दैट इज प्रेजेंट इन वन बॉक्स। अब ये यहाँ पे जब ये वन बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है तो अब इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे फर्दर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा, HbA HbS। अब ये भी इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग HbA एंड HbA। अब क्या हम यहाँ पे बनाएंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आगे अगर बेबी के अंदर कोई भी जीन्स ट्रांसफर होता है तो वो किस तरीके से फर्दर उसके अंदर जीन्स के जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कौन सी जीन्स हुई है और वो जीन्स कंबाइन करके बेबी के अंदर वो बीमारी बना रही है, डिजीज की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी। तो इससे हमें यहाँ पे ये पुनेट स्केल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी समझाया था। अब देखो जो HbA यहाँ पे राइट डाउन करो इसको ऊपर बॉक्स के, HbS ऊपर यहाँ बॉक्स के, ठीक है। अब ये वाला HbA हियर एंड HbA हियर, ठीक है। अब जब हम इस बॉक्स को देखेंगे, अब इस बॉक्स के ऊपर देखो HbA है तो यहाँ पे लिखो HbA एंड HbA। अब यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर क्या है, HbA और HbS, तो HbA एंड HbS। अब यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर देखो HbA एंड HbA। अब यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर और साइड दोनों चीज में हमें देखना पड़ेगा HbA एंड HbS। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, देखो दोनों A कंडीशन है, मतलब अब ये क्या हो गया, यहाँ पे जो तो A कंडीशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स ये वाला मैन जो है HbA मतलब ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे नॉर्मल। मतलब अगर बेबी के अंदर फादर का और मदर का ये वाले दोनों जीन्स अगर ट्रांसफर हुए हैं तो वो नॉर्मल बेबी की फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं होगा। अभी मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर नॉर्मल है मतलब बेबी के अंदर फादर के आधे जीन्स और मदर के हाफ जीन्स दोनों अगर यहाँ पे ट्रांसफर हुए तो जिसकी वजह से नॉर्मल बेबी बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या है HbA नॉर्मल और एक क्या है यहाँ पे HbS एबनॉर्मल, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गई। तो ये वाला बेबी क्या होगा यहाँ पे, अभी ये कैरियर की तरह एक्ट करेगा एज अ कैरियर। कैरियर मतलब इसने क्या कर रखा है, डिजीज को कैरी कर रखा है, इसके अंदर डिजीज है, इसकी डेथ भी नहीं होगी, ये सर्वाइव करेगा बट डिजीज के साथ सर्वाइव करेगा, इसकी डिजीज नहीं होने, इसको मतलब डेथ नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, अगर मदर और फादर दोनों के नॉर्मल यहाँ पे कंबाइन हुए हैं जीन्स तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल ब्लड ग्रुप के साथ उसकी फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे भी ये क्या है HbA और HbS, मतलब इसके अंदर भी ये क्या एक्ट करेगा, एज अ कैरियर की तरह एक्ट करेगा। मतलब यहाँ पे इसके अंदर डिजीज के साथ ही उसकी सर्वाइवल होगी, उसकी डेथ कॉज नहीं होने वाली, लाइफ टाइम उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, एक डिजीज की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे जीन्स के ऊपर आ चुकी है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे मतलब वैसे ही क्रॉस करके ड्रॉ करके दिखाती हूँ, अगर नॉर्मल की बजाय मतलब दोनों के दोनों सिकल सेल एनीमिया वाला ही ट्रांसफर हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम लोग सपोज करें, सपोज कि फादर के अंदर भी यहाँ पे एक कैरियर वाला है और मदर के अंदर भी कैरियर है, मतलब HbA एंड HbS, और मदर भी क्या है यहाँ पे HbA एंड HbS, दोनों क्या है, कैरियर है। फादर के अंदर भी डिजीज है और मदर के अंदर भी डिजीज है, तो उसकी वजह से अब डिपेंड करता है बेटा इसमें ये क्या होता है कि जीन्स की देखते हैं ट्रांसफर कौन सा हो रहा है। ये हमें भी नहीं पता कि जीन्स आगे जब बेबी की फॉर्मेशन हो रही है इंटरनली कौन से जीन्स आपस में क्रॉस आउट हो रही है और कौन से जीन्स आगे फर्दर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, ये किसी को भी नहीं पता होता इंटरनली क्या चल रहा है। जब आउटर बेबी की जब फॉर्मेशन होती है उसके बाद ये फाइंड आउट होता है कि क्या यहाँ पे बना है, किस तरीके से बेबी के अंदर कोई डिजीज की फॉर्मेशन हुई है कि नहीं हुई है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, HbA एंड HbA, ठीक है। अब ये वाले बॉक्स HbA एंड HbS,
हियर HbA एंड HbS, और ये देखिए ये क्या बनेगा यहाँ पे HbS एंड HbS। जब मैं ये बात कर रही थी कि यहाँ पे दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे कैरियर है, दोनों के अंदर डिजीज है। अब अगर देखो उन दोनों के ये वाले जीन्स कंबाइन करते हैं तो ये क्या होगा, नॉर्मल बेबी होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब यहाँ पे वो क्या बन गया, एज अ कैरियर बन गया, ये भी कैरियर बन गया। अगर वो बेबी गर्ल है या बॉय है उसके अंदर ये डिजीज होगी, वो सरवाइव करेगा। बट लेकिन अगर मदर और फादर दोनों के सिकल सेल एनीमिया वाले जीन्स ही आगे ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो क्या बन जाएगा, सिकल सेल एनीमिया वाला बेबी की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे ब्लड की शेप सही नहीं होगी तो अल्टीमेटली उन बेबीज के सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत रेयरली होगा कि उनका सर्वाइवल, रेयरली मतलब उनको अगर हम लोग सही नहीं कर सकते, मतलब कुछ टाइमिंग तक वो सर्वाइव करेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, अल्टीमेटली उनकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो हियर तो अगर सिकल सेल एनीमिया मदर और फादर दोनों के कंबाइन किए हैं तो उन बेबीज में कभी भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, और कैरियर वाले जो है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो ऐसी कंडीशन में एक नॉर्मल बेबी की फॉर्मेशन होगी, 2 कैरियर और एक की क्या हो जाएगी, डेथ कॉज हो जाएगी। अगर हम लोग इस कंडीशन में देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो है नॉर्मल है और एक क्या है, एबनॉर्मल है, मतलब उसके अंदर डिजीज है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या बने थे, नॉर्मल, और 2 क्या बने थे हमारे पास, कैरियर। मतलब यहाँ पे 2 की फॉर्मेशन हो रही है कि डिपेंड करता है कि कौन से जीन्स का क्रॉसिंग ओवर हुई है, कौन से जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। तो इस चीज के ऊपर ये डिपेंडेंसी है और जिसकी वजह से आगे सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट की फॉर्मेशन की पेशेंट जो है वो बनते हैं और डिजीज की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू सो मच, एंड मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके थ्रू आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में उन्हें भी पता लग सके। एंड हैव अ नाइस डे।